द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड a minus b is tan inverse minus b by 2 a minus b root 3 by 2 and so on। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन है जिसमें a वेक्टर गिवन है, जिसमें b वेक्टर गिवन है, और हमें पहले कोशिश करनी है a वेक्टर माइनस b वेक्टर कैलकुलेट करने की। इसके लिए हम क्या करेंगे, a वेक्टर में माइनस बी ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ए वेक्टर में जोड़ेंगे, लेकिन क्या जोड़ेंगे, माइनस बी, बात वही बढ़ेगी। तो वही किया है डायग्राम में भी इन्होंने, ये है बी वेक्टर और ये उसका अपोजिट बनाया। तो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर माइनस बी वेक्टर, एंड लॉ ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल करके ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ने निकाला है। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आप यहाँ से चले ये ए वेक्टर हो गया, फिर और आगे चले ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इनिशियल एंड फाइनल ऑफ फाइनल आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दोगे, दैट विल बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें एंगल बताना है किसके और किसके बीच में, ए वेक्टर एंड ए माइनस बी। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये है ए वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल बीटा यहाँ पर मेंशन किया गया है और हमें यही बताना है। कई तरीके हो सकते हैं करने के, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वे होगा दैट विल बी कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ पॉइंट मेंशन कर लें। सपोज़ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और फिर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ए वेक्टर पे। यहाँ पर आएगा पॉइंट, सपोज करिए एम, ठीक है। डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस करेंगे। कौन वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एम बी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल इन्होंने 120 कहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये एंगल 60 हो जाएगा। और ये जो वेक्टर है दैट इज माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर का या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, बी के बराबर होगा। तो इस बी के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर जो एम बी आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी बी cos 60, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज एम सी, इट विल बी एम साइन 60, ठीक है। तो यहाँ एम बी ये हमें पता चल चुका है, और ए बी ये हमें पहले ही पता था। ए बी था क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये इन टोटल अगर हम कहें तो ये ए के बराबर है, और ये अगर हम कहें तो ये आपका b बाई 2 के बराबर है। भाई b cos थीटा cos 60 वैल्यू रख दी मैंने, तो ये b बाई 2 हो गया। तो ये आपका आ गया b बाई 2, और इस b बाई 2 को हमने इस a में इसे माइनस कर दिया, तो ये आपका जो a m आएगा दैट विल बी a माइनस b बाई 2, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर अब निकालेंगे एम बी। एम बी ये क्या है, ये निकला हुआ है, सॉरी एम सी, ये आपका इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज एम साइन 60। एम सी यहाँ पर आ जाएगा एम रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, सॉरी बी रूट 3 बाई 2, यहाँ पर बी लिखना चाहिए था मुझे। और अब हम फोकस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए एम सी, ए एम सी। और इस tan बीटा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि एम सी एंड डिवाइड बाय बेस यानी कि ए एम। एम सी ये हमने निकाला है बी रूट 3 बाई 2, और ए एम ये भी हमने निकाला है, ये है ए माइनस बी बाई 2। और अब आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो tan बीटा जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी बी रूट 3 एंड डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा माइनस बी, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा। सी ऑप्शन एक बार आप चेक करें केयरफुली, रूट 3b 2a माइनस बी, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट।